मान लीजिए, क्योंकि देखिए 66 बीपीएससी का रीजन कुछ और था, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, लेकिन इसलिए बता देते हैं, उसको हम नहीं सेट कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पर। चलिए ये तो रही दिल टू। नमस्कार, मैं जीएस बाय प्रिंस विकास यूट्यूब पर नंबर 1 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का वेलकम है। सर्टिफिकेट रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से बच्चों में आक्रोश है, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ यानी 113 नंबर जनरल मेल, और यहां तक कि बता दूं बीपीएससी के इतिहास में अभी तक नहीं गया था। लेकिन आप सभी को बता दूं जो ये कम से कम कट ऑफ कितने आ सकता है, 98। इसका समाधान कैसे हो सकता है, आप सभी को आश्चर्यचकित होंगे, सरप्राइज लगेगा, लेकिन इंड तक वीडियो देखिएगा कैसे 98 पर कट ऑफ आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या, जैसा कि चेयरमैन सर बोले हैं एक इंटरव्यू में इधर हाल में ही 2 दिन पहले यानी कल शायद बोले हैं, जो हम बहुत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर कम कर सकते हैं और 5000 अतिरिक्त रिजल्ट देने के बाद इतना तक हो सकता है, और उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। चलिए यानी कितने, तो 11-12, क्या फिर 9-10 वाले का दिल नहीं टूट रहा है? जरा सोचिए, वो सबसे हाई कट ऑफ पर तो 9-10 भी चल रहे हैं, मतलब उसको कम नहीं माना जाए। यानी उसके बाद फिर देखी जाए 9-10 वाले का समाधान अगर निकल जाता है तो फिर क्या 7-8 वाले का दिल नहीं टूट रहा है, अगर क्योंकि ये भी अच्छी कट ऑफ मानी जाती है। फिर क्या 5-6 वाले का दिल नहीं टूट रहा है, ये भी तो अच्छी कट ऑफ मानी जाती है। अगर फिर देखी जाए क्या फिर 3-4 वाले का दिल नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये भी अच्छी कट ऑफ मानी जाती है। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, दिल टूट रहा है ना, सबका दिल टूट रहा है, समाधान भी निकलना चाहिए। 1-2 वाले का दिल नहीं टूट रहा है, ये भी तो अच्छी कट ऑफ मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में अब तक 100 क्रॉस नहीं किया था। लेकिन देखिए जाए फिर थोड़ा सा और आ जाते हैं, कितने तो 100 ले लेते हैं, 100 और 99 आ जाते हैं। क्या इनका भी तो दिल टूट रहा है ना, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में अभी तक 100 पार नहीं किया था। लेकिन इतना जरूर कर देते हैं, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी तक बीपीएससी के इतिहास में 97 तक कट हो गया है, और यहाँ तक कि 98 यानी इसको मान लीजिए, क्योंकि देखिए 66 बीपीएससी का रीजन कुछ और था, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, लेकिन इसलिए बता देते हैं, उसको हम नहीं सेट कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पर। चलिए ये तो रही दिल टूटने वाली बातें, मतलब क्या इसमें सभी आ जाएंगे, यूथ आ जाएंगे, और जिसका एज फैक्टर है, जिसका लास्ट एज होगा वो भी आ जाएंगे। लेकिन ये मुझे लग रहा है जस्टिस की बातें यहाँ नहीं हो रही है, फुल्ली जस्टिस की बातें आप करते हैं। क्या करते हैं, देखिए यूपीएससी से जिसका दिल टूट गया, या फिर कह सकते हैं लास्ट एज होता है इंटरव्यू देने के बाद, यानी वो कब किसमें पीसीएस की तैयारी करते हैं, यानी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखिए बीपीएससी में इंटरव्यू में जाने के बाद अगर यदि फिर कह सकते फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ हो, या फिर किसी भी प्रीलिम्स मेंस दिया हो, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ हो, और लास्ट एज हो इस बार, यानी 67 में उसका लास्ट एज हो, तो क्या इनको लगता है अब कहीं रोशनी की किरणें हैं आगे? नहीं है ना। क्यों ना इनको जस्टिस के तौर पर देखा जाए। जस्टिस के तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसका एज है वो 67वीं के बाद 68वीं दे सकता है, लेकिन लड़के हो या लड़कियां, जस्टिस की बातें हो रही है। और यहाँ तक कि जस्टिस का मतलब हुआ जो एज फैक्टर को अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि जिसका लास्ट एज है दोबारा वो नहीं दे पाएगा, और उसका हमेशा के लिए अब समझिए अंधकार की किरणें हो गई, अफसर बनने का सपना जो था वो टूट गया, और सोसाइटी में भी अब उसको अच्छे मतलब जो इज्जत मिल रहा होगा जब तक एज होगा, अब वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो इंटरव्यू क्यों नहीं दिया हो यूपीएससी का फिर भी नहीं मिल पाएगा, या बीपीएससी का इंटरव्यू तक क्यों नहीं पहुंचा हो फिर भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सभी बता देता हूं, जस्टिस की बातें हो रही है, चेयरमैन सर को यहां जस्टिस करनी चाहिए। और दूसरी चीजें क्या, जब आप सभी देखते हैं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है, तो यहां पर क्या रूल है, जो अगर चूंकि लिमिटेड सीट होता है, यहां पर तो अतिरिक्त रिजल्ट दिया नहीं जाता है फाइनल रिजल्ट में जो बनती है, तो वहां क्या बोल रहे हैं आप सभी को, तो वहां देखी जाती है क्या, जो जैसे मान लीजिए 560 नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइनल कट ऑफ है, यहाँ पर अगर 560 पर अगर यदि किसी का एज है उसका भी 560 आ रहा है, और लास्ट एज में जो हो तो उसको भी उतना ही आ रहा है, तो प्रायोरिटी वहां किसको मिलेगा, लास्ट एज वाले को। तो अगर यदि फाइनल रिजल्ट में उसको मिल सकता है यहाँ प्रायोरिटी, तो क्या यहाँ प्रीलिम्स में उसको नहीं मिलना चाहिए जस्टिस, मतलब फाइनल रिजल्ट में उसको वहां जस्टिस मिल सकता है, क्या प्रीलिम्स में उसको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, जो कि हमेशा के लिए उसका सपना टूट रहा है, अब दोबारा वो नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ हो रही क्या बात है, कोचिंग वाले हो या जो हो अपने फायदे में देख रहे हैं, जो 2000 रिजल्ट बढ़ जाए, 4000 रिजल्ट बढ़ जाए, तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा, तो बच्चे हमारे पास आएंगे। लेकिन वो जस्टिस की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, जो जस्टिस की बातें करिए, यूट्यूब पर पूरा चैनल देख लीजिए, यही चला रहा है, जो 2000 अतिरिक्त रिजल्ट पर क्या यहाँ
अपना दिल नहीं टूट रहा है उससे नीचे वाले का, ये कम कट ऑफ पर है क्या? देखिए चेयरमैन सर अगर फैसला लें तो हम चेयरमैन सर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, और ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, कल भी मिली हुई है, कॉल भी आया बहुत सारे, और इतने कॉल आया जो कि सर हमारा लास्ट एज था लेकिन मेरा नहीं हो पाया, सपना टूट गया हमेशा के लिए। और यहाँ तक कि बता दूं, जो अगर यदि उनकी बातें आज हमें रखने का मन किया, लड़कियों का भी कॉल आया था मुझे, मेरे पास कई लड़कियों का था, लड़के का तो कॉल पता नहीं कम से कम 10-12 कॉल ऐसा आया था, सर लास्ट एज था, अब क्या होगा, मेरा तो सपना टूट गया। तो इसलिए हम बता देता हूं, जस्टिस की बातें यहाँ होनी चाहिए, ना कि अतिरिक्त रिजल्ट की बातें होनी चाहिए। अतिरिक्त रिजल्ट से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, यूथ को फायदा हो रहा है, लेकिन उन लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रही है जो कि उनका एक सपना था, ड्रीम था, जो हम IAS IPS बने, वो भी नहीं बन पाए, तो SDO DSP बनने का सपना उसका पूरा हो गया। अगर वो भी नहीं बन पाए तो गन्ना पदाधिकारी भी, या फिर रजिस्ट्रार ही, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे जो भी पोस्ट है, वो सब ड्रीम उसका पूरा हो जाता है, तो समाज में उसको अच्छी कह सकते हैं कि एक यूथ को भी मोटिवेशन मिलेगा वैसे लोगों को का सिलेक्शन होने से, और यहाँ तक कि फैमिली में भी उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो यही सब चीजें जो है मेरा मानना है, जो आप सभी को इस तरह से सोचना चाहिए, जस्टिस की बातें करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के सोचे। और अगर 2 नंबर करते चलेंगे तो सब किसी को जस्टिस यहाँ नहीं मिल रहा है, जस्टिस की बातें करें तो यहाँ जस्टिस मिल रहा है। तो इसलिए चेयरमैन सर ने सोचा या तो 98% सर को उठा लिया जाए, या फिर 2 नंबर कम करके ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल जस्टिस वाली नहीं है। तो चलिए, मुझे लग रहा है जो आप सभी को ये जरूर अच्छा लगेगा, अच्छे अगर समझदार होंगे तो ये बातें जरूर आप सबको पसंद आई होगी, नहीं तो अपनी फायदे के लिए आप सोच रहे हैं तो चलिए, तब तो अलग अपना अपना तर्क है, सोचिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।